अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन मेरठ के तमाम वकीलों के लिए बेहद खुशी बेहद मसरत का दिन है। आज ऐसी जीत हासिल की है जिसे हासिल करने में मेरठ बार एसोसिएशन के मुसलमानों को 143 साल लगे। आप सही सुन रहे हैं। साल 1883 में मेरठ बार एसोसिएशन का क़याम हुआ। तब से लेकर आज तक मेरठ बार एसोसिएशन के इलेक्शन में कोई भी जनरल सेक्रेटरी के पोजीशन पर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीत पाया। जीत दर्ज हुई आज परवेज़ आलम साहब को हुई, और ऐसे बरखिलाफ हालात में, ऐसे नामुवाकिफ हालात में, ऐसे हालात में उन्होंने जीत हासिल की जब ये माना जा रहा था कि इन हालात में किसी भी सूरत जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि इम्पॉसिबल है। परवेज़ आलम की ये जीत मुतासिर कुन तहरीक आमीज़ लहामी जीत है। परवेज़ आलम की ये जीत सिर्फ मेरठ बार एसोसिएशन तक ही महदूद नहीं है। इसका मैसेज बहुत दूर तक जाएगा। इसका मैसेज उन बच्चों तक भी जाएगा। इसका मैसेज उन नौजवानों तक भी जाएगा जिन्हें अपने मुश्किल तरीन हालात के दौर से गुजरते हुए लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, अब वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन परवेज़ आलम की जीत को देखिए, उनके स्ट्रगल को देखिए, उनके जद्दोजहद को देखिए। लगातार 3 बार जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन एक ही शख्स हार जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो हिम्मत नहीं हारता और चौथी बार किस्मत नहीं आजमाता। यहाँ किस्मत नहीं, उसकी जद्दोजहद कहूँगा, किस्मत बाद में साथ में आती है। उसने अपनी जद्दोजहद पर अड़ा रहा, अपनी ज़िद पर अड़ा रहा और आखिरकार एक तारीखी जीत हासिल की। इस जीत को हासिल करने में हालांकि हमारे बुज़ुर्गों की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। बहुत सारे बुज़ुर्ग ऐसे हैं, 143 साल का वक्फा आप समझते हैं, जो इसी हसरत के साथ चले गए कि एक जनरल सेक्रेटरी उनका भी जीत पाए। हालांकि अब आकर ये ख्वाहिश पूरी हुई। अगर पीछे कुछ याद किया जाए, मरहूम आसिम अली सब्ज़वारी साहब जिन्होंने एक मुहिम शुरू की, यहाँ मुस्लिम वकला को जोड़ने की कोशिश शुरू की, उस वक्त नौजवान वकीलों में अब्दुल जब्बार साहब, मिसबाउद्दीन सिद्दीकी साहब और उनके साथी अलाउद्दीन सिद्दीकी, कुंवर छोटे खां मरहूम, फयाज अहमद एडवोकेट साहब, इन लोगों ने मिलकर एक मुहिम शुरू की। ये वो दौर था जब मुस्लिम वकला के मेरठ बार में जीत के बारे में सोचना भी एक मजाक सा लगता था, लेकिन फिर भी ये लोग अड़े रहे और आगे चलकर 3 लोगों की एक मजबूत टीम मिली, जिसमें ठाकुर अनवर अली, अब्दुल कय्यूम अली पुंडीर और मरहूम अमीर असलम साहब, जिन्होंने बेपनाह मेहनत की। नकी हुसैन साहब मरहूम की सरपरस्ती में रहते हुए घर घर गए, गांव गांव गए, लोगों को इकट्ठा किया, वोट्स बढ़ाए, लेकिन तब भी कामयाबी नहीं मिली। उससे भी बड़ी बात यह कि ये लोग उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारे और आते आते अब पिछले 10 सालों से शेर जमा साहब ने जिस तरह से सबको एक साथ एक धागे में पिरोया हुआ है, बांधे हुआ है, आज की जीत उसका नतीजा है। नाम बहुत हैं, लेकिन जो आज की टीम है वो टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है, जिसमें हमारे जनाब रऊफ़ुल हसन अंसारी साहब, जिनकी सरपरस्ती में आज पूरी टीम एक धागे में पिरोई हुई है। उनकी आवाज़ पर सब लब्बैक कहते हैं। और साहब कुंवर ज़हीर साहब, ख़ास तौर से शेर जमा साहब का नाम मैं पहले ही ले चुका हूँ, ज़फ़र भाई, और आज के स्टार प्रचारक कुंवर असलम प्रथम, अशफाक साहब और बहुत सारे तमाम साथी हैं जिनके नाम लेना भी मुनासिब भी नहीं है, क्योंकि कुछ नाम छूटने का भी डर रहता है। बहरहाल ये जीत एक एक मुस्लिम एडवोकेट की जीत है, एक एक मुसलमान मेंबर एडवोकेट जिन्होंने जी जान से कोशिश की, ये उनकी जीत है। और साथ ही परवेज़ आलम ने ये साबित किया है कि हालात आपके कितने भी ख़िलाफ़ हों, अगर आप मुसलसल जद्दोजहद करते हैं, अगर आप लगे रहते हैं, तो इंशाअल्लाह एक दिन जीत आपको ज़रूर मिलती है। यहाँ पर अब्दुल कय्यूम पुंडीर बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच, मतलब जहाँ कुछ नहीं दिखाई देता वो वहाँ भी देखते हैं कि नहीं, यहाँ पर अभी मौका है, और उनकी इसी सोच ने, उनकी पूरी टीम की इसी सोच ने आज ये जीत हासिल कराई है। परवेज़ आलम साहब, हमारे बुज़ुर्ग जो हयात हैं, जो हयात नहीं वो सब, और हमारे नौजवान साथी, सबको इस जीत की बहुत 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 मुबारकबाद।